क्या हाल चाल है बच्चों। ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन लास्ट टॉपिक था हमारा। जब हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की लास्ट क्लास कर रहे थे, ये लास्ट टॉपिक था और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। इसमें हमने n तो निकाल लिया था, n नंबर ऑफ साइड्स व्हिच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो नंबर ऑफ साइड्स हम सब में निकाल चुके थे। इधर n1 आया था, इधर 2 आया था, इधर 3, इधर 2 आया था। तो आज हम करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस कैलकुलेशन। इनके अब हम ऑप्टिकल आइसोमर का कैलकुलेशन करेंगे। इसका क्या मतलब, ऑप्टिकल आइसोमर के कैलकुलेशन का क्या मतलब कि इस टाइप के कंपाउंड, इस मॉलिक्यूलर, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो पहले तो हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दूंगा। हालांकि हमारे जो और भी टॉपिक्स थे लाइक रिजोल्यूशन, रेसिमाइजेशन, उसके भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो पहले हम ये टॉपिक पूरा करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं उसे समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम एक अप्रोच यूज करेंगे। देखिए, एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे और मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूले एक्चुअली बहुत ज्यादा जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक जगह आप हमेशा लगा सकते हैं, वो जब नॉट सिमेट्रिकल। अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो 2 की पावर n फॉर्मूला या ये सारे फॉर्मूले हमेशा लगेंगे। लेकिन अगर कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल हो जाता है तो नाउ इट्स नॉट गारंटीड कि हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपके जो डाउट्स हो सकते हैं, वो डाउट ये हो सकता है कि सर हमें तो यही देखना नहीं आता कि कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है या कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो मेरे भाई, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 2 में कोई भी बता सकता है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस किनारे से चलते हैं तो आपको Cl मिलता है, इस किनारे से चलते हैं तो Br मिलता है, तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है। एक और तरीका हो सकता है, आप बीचों बीच पर जाएं और उसके लेफ्ट और राइट को देखें। तो आप लेफ्ट देखेंगे तो Cl दिखेगा, राइट देखेंगे तो Br दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया कि कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल। लुक एट थर्ड, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप सेंटर पॉइंट से लेफ्ट राइट देखेंगे, लुक एट फोर्थ, इट्स अ सिमेट्रिकल। लुक एट 5, इट्स आल्सो सिमेट्रिकल। अगर हम बीच में यहां से देखें तो अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट हमें जो दिख रहा है, इस वाले इधर और इधर, वो एक जैसा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नॉट सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल देखना आसान है। अब हम बात करेंगे उस अप्रोच की जिस अप्रोच को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एज ऑल यू नो कि हर एक साइड, जैसे अगर आप देखें तो ये एक साइड है, यहां 2 साइड्स हैं, यहां 3 साइड्स हैं। आपको पता है ऑप्टिकल के केस में हर एक साइड के पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो उस साइड पर वो लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज इंटरेक्ट कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज इंटरेक्ट कर सकता है। तो हर चीज के पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखें, एक पॉसिबिलिटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी पॉसिबिलिटी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम यहां एक बहुत स्मार्ट वर्क, बहुत बेहतरीन तरीका है, उसे यूज कर सकते हैं। हम हर केस में आधे केस बनाएं, हाफ केसेस। मान लीजिए अगर 10 पॉसिबिलिटीज हैं और हमने केवल 5 केस बनाए। अब आप कहोगे सर अगर पॉसिबिलिटीज 10 हैं तो 5 ही क्यों बना रहे हैं? 2 लॉजिक है इसके कि हम समय बचा सकते हैं, 5 बना लिए। अब आप कहोगे सर आंसर 5 से ज्यादा हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 मैक्सिमम केसेस है। तो मेरे भाई हमारी साइकोलॉजी ये कह रही है हम आधे केस बनाएंगे और आधे केस बनाने के बाद आधे डिफरेंट केसेस बनाएंगे और उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये जो एक पहला केस बना है क्या इसमें सिमेट्री है। मेरे भाई अगर उसमें POS, COS या डबल AOS में से कोई भी एक है तो उसकी करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज और वो सेम हो जाएगी। मतलब वो कंपाउंड सिंगल रहेगा, वो अपनी मिरर इमेज के बराबर रहेगा, तो उसे 2 काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो आपने 5 केसेस बनाए हैं उसमें अगर किसी केस में ना POS है, ना COS है, ना डबल AOS है,
तो वो कंपाउंड के साथ उसकी मिरर इमेज जो हमने नहीं बनाई है उसे हमें एडिशनल एड ऑन करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, और हम बोलेंगे वो कपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज। तो मेरे भाई इस तरीके से हम आधी केस बनाकर उसमें सिमेट्री चेक करके जहां एब्सेंट है उसे 2 काउंट करेंगे, जहां सिमेट्री मौजूद होगी उसे 1 काउंट करेंगे, और ऐसे हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले चालू करेंगे 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। आइए इसे डिस्कस करते हैं। ऐसा काइंड ऑफ होमवर्क डिस्कशन है, होमवर्क डिस्कशन है, ठीक है। तो जैसे आप सारे लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक साइड है, तो इसके मैक्सिमम केस कितने होंगे? 2। हमें आधा केस बनाना है, मतलब 1 आप फिशर में बना सकते हैं, आप वेल एंड डैश में बना सकते हैं, आप फ्री। मेरे भाई एक केस आप अलग बना सकते हैं, आपका बाजू वाला अलग बना सकता है, कोई बात नहीं। मेरे भाई आप देखिए एक मिथाइल है, यहाँ पर एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन। तो जैसे मैंने क्लोरीन को राइट साइड में रख लिया, कोई इशू नहीं, हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं। ये एक केस बन गया, ये एक केस बन गया। मेरे भाई हमने आधा केस बनाया, ठीक है। रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स लेंगे। अब आप बताइए क्या इसमें पीओएस है? नहीं। क्या इसमें सीओएस है? नहीं। क्या इसमें डबल एओएस है? नहीं। तो मेरे भाई ये अकेला नहीं होगा। जब सिमेट्रीज नहीं होती हैं तो हमें साथ में इसकी मिरर इमेज काउंट करनी पड़ेगी, और ये कपल है। कपल मतलब ये और इसकी परछाई। तो मेरे भाई यहां पूरा आंसर दे सकते हैं। एक्टिव आइसोमर कितने? 1 और 1 2। मीजो आइसोमर कितने? 0। भाई सिमेट्री है ही नहीं। पेयर कितना है? एनोसोमेरिक पेयर, ये और ये एक पेयर है, A/2 से निकालते थे। टोटल आइसोमर्स कितने? 2, 1 और 1। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन से आपका फंडा और अच्छा होगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अब आप बताइए यहां 2 साइड्स हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस 4 है, लेकिन मैं आधे केस बनाऊंगा। लाइक सारे लोग सीखिए। पहला केस 2 कायरल सेंटर। एक केस ऐसा करते हैं कि ClBr सेम साइड, ClBr सेम साइड बना दिया आपने। आप लेफ्ट भी बना सकते हैं, ClBr सेम साइड मतलब आप लेफ्ट भी बना सकते हैं, राइट भी बना सकते हैं, ऑफ। और अगला केस क्या है? एक दूसरी साइड, दूसरी एक कायरल सेंटर पे एक एटम इधर कर दो, दूसरे पर वहीं रखो। मान लीजिए मैंने Cl इधर कर दिया, आप Br भी कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट। मेरे भाई मैंने आधे केस बना लिए। अब अगर आप ध्यान से, आपके कौन से 2 केस छूटे हैं? दोनों इधर और इसमें Cl इधर, Br इधर। रिलैक्स, वो बनाने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल काउंटिंग करनी है। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कोई सिमेट्री है? क्या पीओएस है? क्या नहीं। सीओएस है? क्या नहीं। डबल एओएस है? नहीं। तो मेरे भाई इसकी मिरर इमेज काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर इमेज और ये कंपाउंड डिफरेंट है। दे आर एनोसोमर्स, सुना होगा आपने। आओ नाउ लुक एट दिस। क्या ये अकेला होगा? क्या इसमें पीओएस है? नहीं है। सीओएस है? नहीं है। डबल एओएस है? नहीं है। तो मेरे भाई इसकी भी मिरर इमेज हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो आप देख लें ये भी कपल है, कपल मींस अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी मिरर इमेज होगी आराम से। ये क्वेश्चन हो चुका है। अब अगर कोई पूछे एक्टिव कितने हैं? 1 2 3 4, सिमेट्री तो है नहीं, सिमेट्री तो है नहीं। मीजो, अब सिमेट्री नहीं है तो मीजो तो 0 ही आएगा। पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, वैसे भी आपको पता है पेयर A/2 से निकलता है, A4 है। टोटल आइसोमर A+M से निकलता है 4। ध्यान से देखिए कितना आसान तरीका है, कितना इजी तरीका है क्वेश्चंस को करने का। मूविंग अहेड विद थर्ड को सारे लोग ध्यान से देखें। थर्ड में हमारे पास 3 सेंटर्स, हर सेंटर के पास 2 चॉइसेस, तो टोटल चॉइस हो गई 8। हमें केवल 4 बनानी है।
4 को हम कितने आसानी से बना सकते हैं देखिए, आप खुद इसमें बुद्धि लगाएं। एक चॉइस, सारे के सारे एक ClBrOH सेम साइड, ये मेरे भाई सेम साइड, ठीक है। अब ऐसा करना, एक अपोजिट साइड, 2 सेम साइड। लेकिन यार जब तुम एक अपोजिट साइड करोगे और 2 सेम साइड करोगे तो कोई भी पूछेगा तुम अपोजिट किससे करोगे, Cl को या Br को या OH को। मेरे भाई यही केसेस हैं आपके। एक बार आपने Cl को कर लिया, BrOH यहीं पर है, एक बार आपने Br को कर लिया, ClOH यहीं पर है, और एक बार आपने OH को कर लिया, ClBr यहां पर। एग्जैक्ट हाफ केस बन गए हैं। बाकी एटम्स लगा दीजिए, यहां CH3 लगेगा, यहां हाइड्रोजन लगेगा, यहां CH3 लगेगा, यहां हाइड्रोजन लगेगा, यहां CH3 लगेगा और यहां हाइड्रोजन लगेगा। मेरे भाई आप ध्यान से देखो, ना इसमें सिमेट्री है, ना इसमें सिमेट्री है, POS, US, OOS किसी में भी नहीं। तो क्या आपको हर केस में मिरर इमेज काउंट करनी पड़ेगी या नहीं? बोलो, हर केस में मिरर इमेज काउंट करनी पड़ेगी या नहीं? तो मेरे भाई आपको सारे बनाने भी नहीं पड़े, एंड यू जस्ट गेट इट आंसर। कितना आसान है मेरे भाई। एक्टिव कितने हैं? 8। मीजो कितना है? 0। पेयर कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 8। देख लो भाई, तरीका सीखो, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन हटाऊंगा, ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद और क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। हटा रहा हूं नहीं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपको दिया गया था पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, उसमें 3 कायरल सेंटर OH, OH, OH। अब सारे लोग ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया आपके लिए, ये यही क्वेश्चन है, चेक कर ले सारे लोग। ओके, अब मेरे भाई अगर मैं इसके आइसोमर्स बनाता हूं तो देखिएगा आपको कैसे आधे केस बनाने हैं सारे लोग। पहला केस क्या है? सारे सेम साइड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगला केस क्या है? एक OH अपोजिट साइड और बाकी सेम साइड। लेकिन इसके भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सा OH अपोजिट साइड आप करना चाहते हैं। लाइक एक बार एक बच्चे ने कहा कि आपने किनारे वाला, ऊपर या नीचे वाला एक जैसे दिख रहे हैं, उन्हें कर लिया आपने, और एक केस आपके सामने साफ साफ है, बीच वाला। देखो देखो, बीच वाला भी हम इधर कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये है इसके हाफ केस। यहां इसके हाफ केस कम क्यों बने हैं? यहां इसके हाफ केस कम इसलिए बने हैं क्योंकि तीनों सेंटर पर OH है। तो मेरे भाई एक OH, ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ऊपर वाला उधर किया या नीचे वाला उधर किया, दैट वुड बी सेम। तो मेरे भाई ये 3 केस हमने बनाए हैं। और अब हम ये देख लें सिमेट्री वाला फंडा। लुक एट बोर्ड, क्या यहां POS दिख रहा है? सारे बोर्ड, क्या इसके क्रॉस POS दिख रहा है? तो मेरे भाई ये सिंगल है, इसकी मिरर इमेज ना बनाने की जरूरत है ना काउंट करने की जरूरत है, ये सिंगल है मेरे भाई, सारे लोग। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड वाली, तो मेरे भाई ना तो इसमें POS, ना COS, ना OOS। तो आप कुछ करो या ना करो, मिरर इमेज तो लेनी पड़ेगी। ये कपल है मेरे भाई, ये अपनी मिरर इमेज से अलग है, क्योंकि इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है और OOS भी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड वाले को सारे लोग ध्यान से देखें। मेरे भाई आपको यहां पर साफ साफ दिखेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर से बीच वाले सेगमेंट के रिस्पेक्ट में यहां आपको सिमेट्री दिखेगी। और अगर सिमेट्री है तो ये हम क्या मानेंगे? सिंगल मानेंगे, ये सिंगल है। और इसी के साथ पूरा का पूरा इसके आइसोमर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। 1, 2, 3, 4 टोटल आइसोमर्स के 4 आए। चलिए इसका आंसर वैसे लिखते हैं।
एक्टिव कौन सा था जिसमें सिमेट्री नहीं थी, इसमें नहीं थी और इसकी मिरर इमेज में नहीं थी, तो दो हो गए एक्टिव। मीजो कौन सा था, इसमें सिमेट्री आई है, इसमें आई है और इसमें आई है, तो मीजो हो गया 2। क्लियर। एनेंसियोमेरिक पेयर की बात की जाए तो मेरे भाई ये और ये मिलकर पेयर बना रहे हैं क्योंकि परछाई मिरर इमेज, तो 1 और टोटल आइसोमर क्या होते हैं A प्लस N। कितना सुंदर क्वेश्चन हो गया भाई साहब, बधाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको देता हूं। ये रिंग है मेरे, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 काइलर सेंटर, यहां पर भी आप वेजन डैश से बना सकते हैं, फिशर से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। इसका सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूं। सारे लोग देखिए, ये मैंने रिंग बनाई 6, यहां क्या क्या लगा, मिथाइल है और हाइड्रोजन। एक केस क्या आपके दिमाग में आता है कि आप मिथाइल दोनों सेम साइड बना लो, मिथाइल दोनों सेम साइड बना लो। अगला केस बताओ, अगला केस क्या होगा, एक मिथाइल इधर ही और एक मिथाइल अपोजिट। मेरे भाई इसके 2 ही केस बनेंगे, दोनों सेम साइड और एक अपोजिट साइड। ये देखिए, और अब आपको आगे का फंडा पता है क्या करना है। ये सिंगल है या कपल, चलो बताओ, बुद्धि लगाओ, फंडा लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, बुद्धि लगाओ, आंसर बताओ। क्या चेक करते हैं, हाँ सिमेट्री दिख रही है क्या, कोई दिख रही है क्या, पीओएस दिख रहा है, पीओएस सीओएस डबलयूएस में कोई भी एक दिख जाएगा, काम चलेगा। मेरे भाई साफ साफ पीओएस दिख रहा है, पीओएस दिख रहा है तो क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे सिंगल है, अकेला अकेला। मीजो इधर है क्या कोई इसमें, एक बच्चे ने कहा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है बेवकूफ, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। सेंटर कहां है, ये यहां लेकर ऐसे थोड़े, सेंटर अंदर है। मेरे भाई ये आपका मिरर इमेज के साथ आएगा, ये मिरर इमेज के साथ आएगा, हमें मिल गया इसका ऑप्टिकल आइसोमर। बताओ एक्टिव कितने हैं, ये दोनों एक्टिव हैं, वो मीजो है। पेयर, ये दोनों पेयर बना रहे हैं सॉरी, टोटल दिस प्लस दिस। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का बेहतरीन तरीका, जिससे आप खटाखट क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं और उन क्वेश्चंस में से हम 2, 3, 4 क्वेश्चन आज कर लेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। 5 तक मैंने आपको दिया था। नाउ यू कैन अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट इन 6th। 6 लाइन का गैप छोड़ना। देखो ऐसा क्वेश्चन 6 लाइन में ये बनाएंगे, क्वेश्चन 6 लाइन में ये बनाएंगे, ऐसा करके लाना। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, सारे करके लाना भाई। 8th की बात करें, 9th की बात करें। 9th में 3 की रिंग में मैंने एक मिथाइल लगाया है, एक इथाइल लगाया है। अभी कर लेंगे, टेंशन नहीं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, मजा आएगा। चलिए थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। 3 पर मैंने 3 मिथाइल लगा दिया, ठीक है। 10th में 3 की रिंग पर 3 मिथाइल लगा। 11th क्वेश्चन 4 की रिंग पर मैंने 4 मिथाइल लगा दिया। 5 की रिंग पर 5 मिथाइल लगा दिया। 6 की रिंग पर मैंने 6 मिथाइल लगा दिया। मेरे भाई सब प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सारे मेहनत करने वाले बच्चों के लिए। यहां मैंने 7 मिथाइल लगाया, ठीक है। देख लें, मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, ये क्वेश्चन हटा रहे हैं और इसमें से हम कोई 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सारे लोग बोर्ड पर देखिए। ओके, कुछ क्वेश्चन और ले लें, लाइक 15। मेरे भाई ये बहुत हलवा क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी आप देखेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनमें सेम ग्रुप्स लगेंगे, सेम, ठीक है। मैं सारे डिफरेंट कर दूंगा तो आपके लिए फिर और हलवा हो जाएगा, क्योंकि सारे डिफरेंट में 2 की पावर n लगा दूंगी आप। इसलिए मैं यहां क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करूंगा। 14 के बाद लुक एट दिस, मैंने यहां लगाया आपका A, यहां लगाया B,
यहां ए, यहां B। सारे लोग देख, दो अलग किए। 16th क्वेश्चन, ए है, बी है एंड बी, ठीक है। साइक्लिक वाले अपन सारे पकड़ रहे हैं। 17, ये क्वेश्चन देखिए, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है और ये मिथाइल, ठीक है मेरे भाई। यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, और आराम से करिएगा, सारे बनेंगे। 18, लाइक वी कैन हैव वन मोर साइक्लिक सेगमेंट में, तो हमने बहुत सारे कर लिए दोस्त। आओ आओ आगे बढ़ो। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा उनमें कायरल सेंटर्स, हम खुला कायरल सेंटर्स इन्वॉल्व करते हैं। लाइक लाइन फॉर्मूला सारे देखो, ये Cl, ये Cl, ये Cl। 18th क्वेश्चन को देखें, यहां मैंने 3 Cl लगाए, 3 कायरल सेंटर। 19th में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता हूं, मिलते जुलते। ये Cl, ठीक है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, बीच में एक डबल लगा ले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा भाई साहब। ये सच्ची में बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। 4 कायरल सेंटर भी हो गया और एक डबल बॉन्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20th की बात करें, ये देखना जरा, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, 4 कायरल सेंटर हैं। बड़े आराम से किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 21 में मैं काम और कर सकता हूं। ये देखिए, ये Cl, ये Cl। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बड़े हैवी से, लेकिन आराम से हो जाता है, आराम से, क्योंकि हमें तरीका पता है और उस तरीके के चक्कर में हम इस क्वेश्चन को निपटा देते, बहुत आराम से निपटा देते। मेरे भाई इधर बीच में डबल है, किनारे Cl है, क्यों ना ऐसा करें, किनारे डबल कर लेते हैं। CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, बीच में Cl कर लेते हैं, CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर है CH3, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, 22 तक हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां आपका थोड़ा सहयोग चाहिए होगा, ये सब तो साइक्लिक है, ये सब आप कर लीजिएगा। एक मैं आपको बताऊंगा 9, सही रहेगा। एक मैं आपको बताऊंगा 12, ओके। एक मैं आपको बताऊंगा 13। तो मेरे भाई इधर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये सब आप करके लाइएगा। फिर 18, 19, 20, 21 में एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हर वैरायटी हम कवर कर लेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको ये हटा देता हूं, सारे लोग देखिए, मैं आपको 9th क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देख लेगा, 3 की रिंग है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। आप मेरा साथ दीजिएगा, 3 की रिंग है, एक मिथाइल है, एक इथाइल, ठीक है मेरे भाई। कर दें सॉल्व। आइए हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 3 की रिंग थी, 2 कायरल सेंटर, एक मिथाइल, एक इथाइल। आप बताइए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पहली, दोनों सेम साइड, चलो भाई, मिथाइल इथाइल सेम साइड। अगला केस एक अपोजिट, मतलब एक अगर एक उधर अपोजिट। अगर तुमने मिथाइल यहीं रखा, डजंट मैटर यार, तुम एक काम करो, मैंने क्या किया, मैंने मिथाइल ऊपर रखा, इथाइल नीचे कर लिया, तुम उल्टा कर लो, तुम मिथाइल नीचे कर लो, इथाइल ऊपर कर लो, बात बराबर है। आओ अब आप देखिए, आधा केस बन गया, 2 चीजें हैं, 2 चीजों में दोनों एक तरफ और एक अपोजिट साइड, आधा केस आ गया। अब आप बताओ क्या यहां सिमेट्री है, चेक करो क्या यहां सिमेट्री है। आंसर है नहीं, तो मेरे भाई इसकी मिरर इमेज ले लो। क्या यहां सिमेट्री है, नहीं, तो इसकी भी मिरर इमेज ले लो। तो क्या आपको जवाब मिल गया या नहीं, खुला बोलो, सारे बोलो, जवाब मिला या नहीं। एक्टिव कितने, 4, मीजो कितना है, 0, पेयर कितना है, 2,
टोटल आइसोमर 4। तो मेरे भाई कितना आसान होता है आइसोमर्स कैलकुलेट करना। मैंने जानबूझकर ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप इनके केसेस को समझ पाए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर चुका हूं, आप लोग देख। अगली बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 के बाद 13 की, और ये हम मिलकर ही करेंगे। एक बात समझना, जहां 2 ग्रुप थे वहां आपने कैसे चालू किया? 2 ग्रुप, टोटल ग्रुप 2, सारे आप, ठीक है। 1 डाउन, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, हम यहां रुक क्यों जाते हैं? सारे आप 1 डाउन, अब मिथाइल अप इथाइल डाउन या इथाइल अप मिथाइल डाउन। अब इसकी मिरर इमेज उल्टी तो होगी। इथाइल अप मिथाइल डाउन था तो मिरर इमेज में क्या होगा? हाँ है ना, इसलिए हम आधे केस बनाते हैं। अब जैसे हम चले 5 की रिंग, 5 की रिंग में 5 ग्रुप हैं, 5 की रिंग में 5 ग्रुप हैं। केसेस सोचो सारे आप, ठीक है। अगला हम क्या बनाएंगे? 1 डाउन, 5 में 1 डाउन। अगला क्या बनाओगे? 5 में 2 डाउन। लेकिन मेरे भाई अब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 डाउन होंगे जब, तो कितने अप होंगे? 3। मेरे भाई अब तुम 3 डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुमने 3 अप 2 डाउन किए थे, उसी की तो मिरर इमेज है वो 3 डाउन 2 अप। इसलिए मिरर इमेज हम बाद में देखते हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट हाफ केस पर रुकना पड़ता है। 5 के केस में सारे अप, ओके, 1 डाउन, ओके, 2 डाउन, ओके। नाउ स्टॉप। ऑड नंबर में आधे से लोवेस्ट साइड का इंटीजर लेंगे। 5 का आधा है 2.5, लोवेस्ट साइड 2 इंटीजर। लेकिन जब 6 की रिंग पर चलो तो ग्रुप है 6। कितने केसेस आएंगे? सारे अप वाले बना लो, 1 डाउन वाला बना लो, 2 डाउन वाला बना लो, 3 डाउन वाला बना लो। स्टॉप। अब आप चेक कर लो सिमेट्री। तो फंडा क्या कहता है? ऑड में आधे से लीस्ट इंटीजर वाला इतने केस ही रहेंगे। इवन में एग्जैक्ट हाफ केसेस मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। मैं ये 9th वाला हटा देता हूं, सारे लोग देख रहे हैं 9th वाला मैं हटा रहा हूं, 12th भी हटा रहा हूं, 12th बनाऊंगा साथ में। चलो सारे लोग देखो, 12th में 5 की रिंग 5 ग्रुप। आप बताइए 12th का सॉल्यूशन बता दो। रिंग है 5 की, ये है 5 की रिंग, रिंग है 5 की, रिंग है 5 की। सही, आई होप आपको दिख रहा होगा। रिंग है 5। पहला केस सारे एक है, सारे मिथाइल ऊपर। अच्छा बताओ, सारे मिथाइल ऊपर इसके कितने केस होंगे? एक ही होगा यार, सारे ऊपर का एक ही केस होगा भाई। मिथाइल 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 मिथाइल। मेरे भाई कुछ बुक्स में ऐसे ही लिख दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट ये पता है नीचे हाइड्रोजन होगा। कुछ जगहों पर नहीं बनाते, हौच पौच सा ना हो इसलिए, ठीक है। अब बताओ, सारे बच्चे सोचकर बोलना, ये हर पोजीशन बिल्कुल सेम है। ये जो मैंने 5 मिथाइल लगाए जैसे इसमें हर एक पोजीशन बिल्कुल सेम है। हर रिंग का एक कार्बन है, उस पर एक मिथाइल लगा। तो मेरे भाई एक मिथाइल डाउन का एक ही केस, चाहे तुम ये वाला डाउन करो, चाहे 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 ये वाला डाउन। बताओ कैसे? मान लो तुमने इसे डाउन किया, फिर इस रिंग को ऐसे ऐसे घुमाते रहो 72 डिग्री, वही वाला डाउन यहां 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 यहां। एक ही केस है, किसी भी मिथाइल को डाउन करो एक ही केस। मैं आपके सामने एक मिथाइल डाउन वाला केस बना दे रहा हूं और आपको समझना होगा ऐसा एक ही केस है। कहीं का भी मिथाइल डाउन करो वो यही होगा, कहीं का भी मिथाइल डाउन करो मेरे भाई वो यही होगा। चेक कर लो, कहीं का भी मिथाइल डाउन करो वो यही होगा। अब आते हैं आगे। अब है 2 मिथाइल डाउन। सोचो 2 मिथाइल डाउन करने के लिए अब आपके पास केस आ सकते हैं। आप 2 मिथाइल अगल बगल के डाउन कर सकते हैं, अगल बगल के सारे देखना। आप 2 मिथाइल अगल बगल के डाउन कर सकते हैं,
और तुम 2 मिथाइल अल्टरनेट डाउन कर सकते हो। सुनना जरा, तो बाकी मिथाइल इस समय क्या होंगे? अब बाकी मिथाइल क्या होंगे? अब एक बच्चे ने कहा एक और केस बनाए, मैंने कहा बनाओ। उसने कहा ये देखो यहां के भी डाउन कर सकते हैं। एक गलत गलत गलत, तुमने जो मिथाइल डाउन किया है सारे लोग देखेंगे, यहां है 1,3 और यहां है 1,2, सारे लोग देखना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है ये अलग केस है? तुम्हें क्या लगता है ये अलग केस है? सारे बताओ, ये सेम केस है या अलग केस है? ये तो देखने देखने पर डिपेंड कर रहा है। देखो जरा 1 2 3 चला कह रहा है, ये देखो 1 2 3 4, अबे नहीं डैश 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3, नहीं आया समझ? एक ने कहा 1 2 3 4 मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा मैं भी बोलूंगा 1 2 3 4। अरे यार ये तो देखने देखने की बात। 5 में 1 3 से जैसे ही 1 4 जाओगे वो इधर से 1 3 हो जाएगा। 5 की चेन में जैसे 1 3 से तुम 1 4 करोगे 1 2 3 4, वो उधर से 1 3 हो जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं? 2 डाउन के 2 ही केस हैं। 1 2 वाला डाउन कर लो, 1 3 वाला डाउन कर लो, ये तो सेम केस है। ये और ये सेम केस है। तो इस केस को बनाना बेवकूफी है। इस केस को बनाना बेवकूफी है। आओ, ये 4 केसेस हैं, बाकी जगह मैं मिथाइल लगा देता हूं। हर जगह मैंने ये मिथाइल लगा दी। अरे यार क्यों ना हम करें, नीचे वाले को व्हाइट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। नीचे वाले मिथाइल को अपन व्हाइट कलर से करते हैं। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल एक डाउन था, यहां 2 मिथाइल डाउन है। चलो अब बताओ यहां क्या होगा? ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, ऊपर मिथाइल। हाइड्रोजन लगाने लगा लो यार, दैट एक्चुअली डजंट मैटर, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हाइड्रोजन नहीं लगाओ तो थोड़ा साफ सुथरा दिखाई देता है। क्या कर रहा हूं मैं? सारे मिथाइल व्हाइट कर दिए। अरे यार, अरे समझे सारे का मतलब क्या है? जो नीचे है वो आपको दूर से दिखाई दे, जो नीचे है वो आपको दूर से दिखाई दे। सारे देखो, सारे अब 1 डाउन 2 डाउन के 2 केस है। अगल बगल के डाउन हो जाए, अल्टरनेट डाउन हो जाए। मेरे भाई वी जस्ट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द केसेस। नाउ लुक एट, इसमें सिमेट्री है, ये सिंगल होगा। इसमें सिमेट्री है, ये भी सिंगल होगा। मेरे भाई जिस मिथाइल से ये नीचे है वहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कट कर देना, सुन रहे हो? कट कर देना। वो सिमेट्री इससे और इसके मिड पॉइंट से निकलेगी, इसके मिड पॉइंट से। ये भी सिंगल है। यहां भी है आपका पीओएस, इसके मिड पॉइंट इसके सेंटर और इस कार्बन से निकलेगा, ये भी सिंगल है। यहां भी सिमेट्री है, सिमेट्री दिख रही है क्या? इसके मिड पॉइंट और यहां से निकलेगी, ये भी सिंगल है। मेरे भाई सारे के सारे अकेले हैं। तो टोटल आइसोमर क्या है? 4। एक ने कहा एक्टिव कितने? 0। एक ने एंजियोमेरिक पेयर कितने? 0। क्या आप समझ रहे हैं? ये सारे के सारे इनएक्टिव आइसोमर्स हैं और ये है टोटल 4। सारे देख लो। अब 1 डाउन 2 डाउन के 2 केसेस। मेरे भाई 13th वाले में आपके 6 ग्रुप्स हैं। सारे आप 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। यहां आपकी हेल्प चाहिए होगी। मैं एक क्वेश्चन हटाऊंगा 13th वाला और 14th का आप करके लाइएगा। 13th मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आओ 13th एक और तरीका है। ये अप एंड डाउन बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप इसे वेज और डैश बना सकते हो। सारे वेज, 1 डैश सारे वेज, 2 डैश बाकी वेज, ऐसे भी कर सकते हैं। 6 की रिंग वाला वेज डैश से करते हैं। ठीक है, आप बताना। चलो चलो बताना भाई। ठीक है, पहला केस, सारे आप बताओ इसका एक ही केस होगा या नहीं? बोलो बोलो। अरे वैसे भी बना सकते हो दोस्त, वैसे भी बना सकते हो। देखो एक केस, सारे आप
अब ये बताओ हर एक पोजीशन आइडेंटिकल है तो एक डाउन का कितना केस आएगा? एक डाउन का, कोई भी डाउन कर दो बात बराबर, एक डाउन का एक ही केस आएगा। अब बात करते हैं दो डाउन, 6 की रिंग है, बुद्धि लगाना। दो डाउन, दो डाउन में क्या तुम 1-2 का डाउन कर सकते हो? क्या सोचो, 1-2 अगल बगल वाले मिथाइल डाउन कर सकते हो मेरे भाई? अगर अगल बगल वाले डाउन कर सकते हो, अगर तुम अगल बगल वाले डाउन कर सकते हो तो तुम 1-3 वाले भी डाउन कर सकते हो, जो कि अलग केस है, बाकी ग्रुप में लगा दूंगा मैं। तो तुम 1-4 वाले भी डाउन कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, दो डाउन के 3 केसेस। देखो, या तो ये डाउन, या तो ये डाउन, या तो ये डाउन। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं मेरे भाई? बाकी किधर होंगे? बाकी अप होंगे, अप 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 अप। टोटल ग्रुप 6। अब आप 3 डाउन के केसेस सोचो, आ जाओ सारे 3 डाउन के केसेस सोचो। एक ने कहा अगल बगल के 3 डाउन हो गए, बिल्कुल सही। एक और केस, एक ने कहा 2 तो यही हो अगल बगल, लेकिन एक गैप मार के है, और एक बंदा आया कह रहा सर सारे गैप मार के आ गए। क्या आप देख रहे हो? ये तीनों डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और इसके अलावा 3 डाउन होने का और कोई केस नहीं है। 3 डाउन होने का और कोई केस नहीं है मेरे। चलो बाकी सारे क्या होंगे? आप इसी के साथ आप एग्जैक्ट हाफ केसेस समझ गए हैं, एग्जैक्ट हाफ केस समझ गए हैं। 6 में 3 को नीचे कर लिया हमने, सारे लोग देखे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है ये आंसर है? ना भाई ना। अब इसमें चेक करेंगे सिमेट्री। जिसमें सिमेट्री आ गई वो तो होगा सिंगल, और जिसमें सिमेट्री नहीं आई वो होगा अपनी मिरर इमेज के साथ। चलें, सबको दिख रहा है यार। पहला तो सिंगल है, सिंगल। दूसरा सिंगल पीओएस है, तीसरा सिंगल पीओएस है। देख लो देख लो बहुत आराम से। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, पीओएस भी है, सीओएस भी है, आखिरी वाला भी सिंगल है। मेरे भाई केवल ये सेकंड लास्ट वाला कपल है। सर केवल खड़े हो जाओ ना, या तो पीओएस मिलेगा ना सीओएस मिलेगा ना डबल एओएस मिलेगा। चेक कर लो। अरे मेरी बात पर क्यों जा रहे हो भाई? चेक कर लो। सेकंड लास्ट वाले में ना पीओएस है, ना सीओएस है, ना डबल एओएस है। चेक करो सारे मेरे भाई। जस्ट गेट इट आंसर। एक्टिव कितने हैं बोलो? यही दोनों एक्टिव आएंगे, इनमें सिमेट्री नहीं है। मीजो कितने? बाकी सब मीजो है। 1 2 3 4 5 6 7 पेयर। एनएंस्यूमेरिक पेयर 1 पेयर, टोटल 9। A प्लस M, A प्लस M 9। मेरे भाई मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य के साथ करेंगे सारे हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। ओके, तो मैं अब ये हटाऊंगा और आपको 18, 19, 20, 21 में एक प्रश्न बताऊंगा, और वो है 21। वी आर गोइंग टू डिस्कस 21 क्वेश्चन। हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले ये देख लें, ये मैं हटाने जा रहा हूं। 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये हटा रहा हूं। आइए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मेरे भाई 29 पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सारे लोग देखिए, if a center is chiral like P Q R S, if it is chiral, P Q R S मजा नहीं आ रहा, यहां लगा लो A
बी सी डी। अगर ये सेंटर कायरल है, सारे लोग सुनना, इजीएस्ट है, अगर ये सेंटर कायरल है तो सर्टेनली ये लाइट के प्लेन को पोलराइज कर देगा, घुमा देगा। मेरे भाई अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो मुझे सच सच बताना इसकी मिरर इमेज किधर घुमाएगी, इसकी मिरर इमेज किधर घुमाएगी? दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एग्रीड? सो नाउ टेल मी, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, सारे सुनो, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस। मेरे भाई दिस आर इज रेक्टस। सीआईपी में आपने पढ़ा था आर एंड एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थे। आर की इमेज क्या होगी? बोलो आर की इमेज क्या होगी? एस। क्वेश्चन करते समय तुम लोग बोलते हो आर की इमेज आर होगी, ये वाहियात बात है। आर की इमेज क्या होगी? एस, क्योंकि आर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। आर इज यूज फॉर क्लॉकवाइज सीक्वेंस ऑफ सीआईपी प्रायोरिटीज, रेक्टस एंड सिनिस्टर। तो इफ इट इज आर, इट वुड बी एस। सो इजी ना, आर की इमेज एस होती है, ये याद रखना। आर की इमेज एस होती है। चलो 10 बार पहले बोलो सारे, आर की इमेज एस होती है, आर की इमेज एस होती है, आर की इमेज एस होती है, याद रखना। इसमें रायता मत फैलाना, बहुत पीटूंगा मैं अगर आपने रायता फैला दिया। आर की इमेज आर नहीं होती, आर की इमेज साइंस से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, दैट वाइज क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है। आई दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर था। वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन याद है, नंबर नहीं याद। करें मेरे भाई, आप जरा ध्यान से देखिए, इस टाइप का कुछ स्केलेटन है। बोलो है इस टाइप का स्केलेटन यानी, और सारे सेम सीएल वाले कायरल सेंटर। चलिए कितना आसान है देखना। यहां एक कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल सेंटर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। सारे कायरल सेंटर पर सेम क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल लगे। ठीक है, फर्स्ट केस, सारे सेंटर पर एक साथ क्लॉकवाइज सेंस हो। क्लॉकवाइज, आर को मैंने क्लॉकवाइज सेंस हो। इसका कितना केस? एक केस। सारे यार एक केस। अब बताओ, क्या ये सारी पोजीशंस आइडेंटिकल हैं? यस। sp3 है, टेट्राहेड्रल, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल। अब एक एस हो और बाकी आर हो, इसके कितने केस होंगे? एक मात्र एक केस बनेगा। एक एस का एक ही केस बनेगा, बाकी क्या हो गया? आर लगा लेंगे, अभी लगा लेंगे, टेंशन नहीं। चाहे तुम ये यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, एक एस, बात बराबर। अब चलते हैं अगले केस के लिए। आर अभी लगा लेंगे, आके लगा लेंगे। 2s, 2s के अगर आप ध्यान से देखें तो 2s के दो केस होंगे। एक ही कार्बन पर दोनों एस लगा लो, अगला अलग अलग कार्बन पर एस लगा लो, 2 हो गए। बाकी आर होंगे, यहां कर लेंगे, धैर्य। अगला 3s। मेरे भाई 3s में भी 2 केस होंगे, या तो तीनों सेम कार्बन पर, या 2 इधर एक उधर। बस मेरे भाई आप देखो, 3s का और कोई एक ने कहा एक इधर 2 इधर, बात तो बराबर ही है। एक कार्बन पे एक कार्बन पे 2, यही आप भी बोल लो, इधर 2 उधर एक, इधर एक, बात तो बराबर। मेरे भाई क्या आप देख रहे हो कि हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? 6 आर में से मैं 3 को एस कर चुका हूं, बाकी तो मिरर इमेज आ जाएगी। एक ने कहा 4s वाला केस क्यों नहीं बना रहे? बताओ 4s वाला केस, 4s 2r वाला, इसकी मिरर इमेज आएगा? 4s और 2r वाला, इसकी मिरर इमेज होगा या नहीं? मिरर इमेज में काउंट कर लो, देख लो भाई साहब, देखिए फर्स्ट कैटेगरी केस हमने कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, अब आपका काम यही है सिमेट्री चेक करना। जहां सिमेट्री आ गई वो अकेला, जहां नहीं आई वहां पर कपल, वो मिरर इमेज काउंट कर लेंगे। लुक एट फर्स्ट, क्या फर्स्ट में सिमेट्री है, क्या फर्स्ट में सिमेट्री है, ये सोचने वाली बात है। क्या फर्स्ट में सिमेट्री है? अब अगर आप बोल रहे हैं यस है, तो मेरे भाई आप ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच रहे हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बेवकूफ है अगर आप ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच रहे हैं। क्वेश्चन के पहले ही 10 बार बुलवाया था, आर की इमेज एस होती है, आर की इमेज आर नहीं होती। यहां कायरल सेंटर्स पर ये क्लॉकवाइज वाला सेंस है, यहां कोई सिमेट्री नहीं है। समझ रहे हो? तुम ऐसा प्लेन ऐसा रखो, प्लेन आर की इमेज आर थोड़े आएगी, आर की इमेज तो ऐसा आएगी। मेरे भाई इसके साथ मिरर इमेज आएगी। ये कपल है, यहां भी ये कपल है, यहां भी नहीं है सिमेट्री मेरे भाई, नहीं है। यहां भी ये कपल है, हां यहां है सिमेट्री। आपकी बात मान गया, यहां है सिमेट्री। ये सिंगल है, ये सिंगल है मेरे भाई। इसमें पीओएस भी आ रहा है एंड सीओएस भी आ रहा है, आप ट्राई कर लीजिएगा बनाकर। ये सिंगल है और मेरे भाई इसमें भी सीओएस है, पीओएस है, ये सिंगल है सारे। देखो अब एक्टिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्टिव है क्योंकि इनमें सिमेट्री नहीं। मीजो कितने हैं, आखिरी के 2। पेयर कितना है, एनेंशियल पेयर 1 2 3 4 पेयर। टोटल कितना है, A प्लस N। इतना सुंदर क्वेश्चन, सुंदर बोले तो ध्यान से देख लें आप लोग। देखा आपने? अरे देख लो यार, देख लिया? ये हटा दें, बोले हटा दें। मुझे याद आ रहा, हमने टोटल 22 क्वेश्चंस लिखे थे। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस के आइसोमर्स बना सकते हैं। मैं ये हटाऊंगा, लिख लेते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बात आप सबको ध्यान से सुननी है, कोई जरूरी नहीं है आपको हमेशा वो कंपाउंड मिले जिसमें कायरल सेंटर हो। इसमें कायरल सेंटर्स थे, आपको ऐसे क्वेश्चन से मिल सकते हैं कायरल सेंटर ना हो, और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। कंपाउंड्स विदाउट कायरल सेंटर, विदाउट कायरल सेंटर, ठीक है। 22 के आगे लेकर चल रहा हूं। 23 एज यू ऑल नो, क्यूमलीन, क्यूमलीन याद है परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। अब ट्राई करिएगा, सुना पीओएस होगा ना सीओएस होगा। 24 स्पाइरो, परपेंडिकुलर प्लेन, ये वर्टिकल होगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में होगा, इसमें भी सिमेट्री नहीं है। 25 याद है बायफिनाइल, बायफिनाइल, ये भी लिंक परपेंडिकुलर होती है, इसमें भी सिमेट्री नहीं होती, तो सारे एक्टिव है मेरे भाई। 26 क्वेश्चन में आपको एक मजेदार चीज आता है, क्यूमलीन में तुम किसी एक डबल बॉन्ड को रिंग बना सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ओवरऑल टर्मिनल्स का प्लेन चेंज नहीं होता। तो अगर मैं इसे रिंग बना दूं और एक डबल बॉन्ड में वैसे ही रखूं, यू वुड गेट, इसमें भी सिमेट्रीज गायब होंगी, पीओएस गायब, सीओएस गायब। 27 ये वो सेगमेंट हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, इनमें आप देख सकते हैं बहुत आराम से कोई सिमेट्री नहीं आएगी। इसे थोड़ा तमीज से बनाना, एक डबल बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में होगा तो दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। दैट्स व्हाई दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। हाँ, थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं। ये क्यूमलीन है, ये स्पाइरो है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्पाइरो और क्यूमलीन एक साथ आ जाए, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड C CH। So this is your cumulene segment now, and this is your spiro segment.
आप बताइए, यहां भी ऑप्टिकल होगा इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में भी ऑप्टिकल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। 27 हो गया, 28। ओके, एक और ले लो, स्पाइरो वाला, शायद तुम्हें याद होगा, बिल्कुल सेम कैटेगरी में परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्री मिलेगी। मेरे भाई एक मजेदार चीज देखिए, मैं इन सब में सेम कॉन्सेप्ट है, सबका सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक यूनिट है, केवल एक यूनिट है पूरी की पूरी जो ऑप्टिकल कर रही है। एक यूनिट ऑप्टिकल करेगी तो यार बहुत क्लियर है ना, एक उसका क्लॉकवाइज होगा, एक उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? 2। एक ही सेंटर होने पर, एक ही यूनिट होने पर आपको कभी मीजो नहीं मिल सकता। तो मेरे भाई एक्टिव 2 होंगे, पेयर 1 होगा, मीजो तो होगा ही नहीं, टोटल आइसोमर 2। आप देखें सेम क्वेश्चन हो, आंसर होगा 24, 25, 26। सेम, because these 4 question contains a single segment unit, n की वैल्यू 1 है सबके लिए। this cumulene दोनों डबल बॉन्ड टुगेदर ये एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं जो ऑप्टिकल शो कर रहा है। लुक एट 27, one of the unit which can show optical is your cumulene segment, and this is the second segment which can show optical. So now we have 2 segments, 1 and 2. और अंधा भी बता दे यहाँ सिमेट्री नहीं है, इधर अलग है इधर अलग है। और जब सिमेट्री नहीं है तो क्या आपको याद है 2 की पावर n वाला फंडा लग गया। सिमेट्री नहीं है तो 4 बनेंगे, चारों एक्टिव होंगे, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो मेरे भाई दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग absence ऑफ कायरल सेंटर। आपके सामने है, एक नजर देख लें, इसे हम हटाएंगे और नए क्वेश्चन लाएंगे। आइए, हमने ऑप्टिकल के लगभग हर वैरायटी को करा है। एक वैरायटी में और जानना चाहूंगा आपसे, 28 के बाद लुक एट 29। बहुत हलवा क्वेश्चन से चालू, सारे लोग देखिए, ये Cl है, ये Br है। कितने कायरल सेंटर है इसमें? बोलो कितने कायरल सेंटर? 0, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं। आप सुनना, मैंने 2 मिथाइल लगा दिया, हटाओ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हटाओ, डबल लगा दिया। अब बताओ कितने कायरल सेंटर? अब आप देखेंगे 1 और 1, 2 कायरल सेंटर। सारे लोग देखिए मेरे भाई, 2 कायरल सेंटर हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर। आप ध्यान से देखें, आप कहोगे यहां सिमेट्री नहीं, बिल्कुल सही बात। एक सेंटर Cl, एक Br, तो टोटल आइसोमर अपने को पता है। इसका एक्टिव कितना होगा? 2 की पावर 2, मीजो कितना होगा? 0, पेयर कितना होगा? 2, टोटल कितना होगा? 2 की पावर 2। आई थिंक ये दुनिया का सबसे हलवा क्वेश्चन। सही बात है, बिल्कुल सही आंसर लिखा है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, नो सिमेट्री, 2 की पावर n, एंड दिस इज ऑल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो चारों आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या वो चारों आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कहोगे यस, सो इजी। ध्यान से सुनना, पहला आइसोमर बनाने के लिए आपने यहां पर Cl को वेज कर दिया और Br को भी वेज कर दिया। सारे लोग देखते रहे ना, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, बहुत आसान है। अगला, हम जब बनाएंगे उससे पहले मुझे एक चीज बता दो, ये सेंटर R आया है, RS वेक्टर सिनिस्टर वाला, और ये सेंटर S आया, ठीक है। ये सेंटर R है, ये S है, जो हमने RS पढ़ा था। रिलैक्स, नो इश्यू। मेरे भाई आपको पता है इस कार्बन पर डैश में कौन है? हाइड्रोजन। और इस कार्बन में भी डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। सारे सुनना कान को। अगला बनाने के लिए, अगला आइसोमर बनाने के लिए मैंने यहां डबल रखा है एज यूजुअल, Br रखा है एज यूजुअल, ठीक है। 2 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
Cl और H को एक्सचेंज कर दिया। क्या आपने देखा यहां Cl डैश पर चला गया? क्या आपने देखा Cl डैश पर चला गया? क्या आपने ये नोटिस किया कि ये अभी भी S था और ये भी S हो गया? सारे लोग चेक करो, सारे लोग चेक करो, ये तो वही था, ये वाला चेंज कर दिया। मुझे बताओ, जब ये सेंटर चेंज हुआ तो क्या उससे नीचे वाले सेंटर पर कोई डिपेंडेंसी है क्या? ऊपर वाला चेंज हुआ तो नीचे वाला सेम भी रह सकता है पर चेंज भी हो सकता है। ये बात भेजे में गई है, जैसे भी सेम है, अब ये चेंज भी हो सकता था, ये चेंज भी हो सकता था मेरे भाई। जब ऊपर वाला डैश हुआ तो नीचे वाला भी डैश हो सकता था। सही बात है, ये इंडिपेंडेंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। नीचे वाला ऊपर वाले सेंटर से इंडिपेंडेंट है। लुक एट, ऊपर एस तो नीचे वाला एस से आर हो गया, बदल गया भाई साहब। ऐसा भी हो सकता था ऊपर वाला आर रहता, ऐसा भी हो सकता था ऊपर वाला आर ही रहता, नीचे वाला पलट जाए। मेरे भाई समझो बात, नीचे वाला आर हो गया। ध्यान से देखो, सारे अलग हैं, आर एस 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 आर आर आर। सर केवल खड़े जाओ, ये चारों अलग कंपाउंड है, यूनिक कंपाउंड, यूनिक। और इस एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिला कि ये सेंटर और ये सेंटर इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर से एस करने के लिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर से एस करने के लिए तुमने जिन दो चीजों को एक्सचेंज किया वो इस सेंटर को चेंज नहीं कर रहा है। तुमने Cl और H को एक्सचेंज किया, ये सेंटर तो वैसे का वैसा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या आप समझ रहे? दैट्स व्हाई ये अपना इंडिपेंडेंट है, वो अपना इंडिपेंडेंट है। मेरे भाई ये हलवा क्वेश्चन था। अब इसके कंधे पर रखकर हम बंदूक चलाएंगे। सुनना, सारे सुनना, क्वेश्चन नंबर 30, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम इस सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंज कर रहे थे? H को Cl से एक्सचेंज करके, और इसको कैसे एक्सचेंज कर रहे थे? Br को X से एक्सचेंज करके। अगर मैं इसकी ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड कॉमन कर लूं, H ये है Cl, ये H यहां लगा हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये Br और ये इसका H। सोचो सारे, अगर मैं ये H हटाऊं, ये H हटाऊं, सारे सुनना, और अगर मैं ये ऐसे जोड़ दूं, अब मैं अगर ये ऐसे जोड़ दूं तो मेरे भाई क्या आप देख पा रहे हैं? ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड दिखा आपको? ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड। क्या आपको ये दिखा कि आप ये काइरल सेंटर है? नो डाउट, वैसे वहां था, वैसे ये भी काइरल सेंटर है। अब समस्या क्या है? अब समस्या क्या है? समस्या ये है, इस सेंटर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैं मान लेता हूं, जो तुम बोलो, आर या एस, आर या एस, जो तुम बोलो मान लेता हूं मैं। बना इसके आइसोमर्स बनाते हैं ना भाई, वैसे इसके बनाए। देखना, सारे देखना, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सुनो, पहले मैंने क्या किया, मैं इसे डार्क कर लेता हूं, ठीक है, और पीछे वाली बॉन्ड को डैश डैश कर लेना, डैश 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 डैश। कितना आसान होता है डैश डैश करना। Cl ये भी आप, चलो मुझे बताओ, इस सेंटर को तुम कुछ भी मान लो, आर या एस, या देखो क्या टेंशन है, मान लेते हैं आर, इसे मान लेते हैं एस, ठीक है, एक सेकंड में ये है। अब मुझे बताओ, जब तुम अगला आइसोमर बनाओगे, अगला आइसोमर, तो इस सेंटर पर कोई दो चीजें एक्सचेंज करो, ये एक्सचेंज कर दो, डैश वाले को वेज से एक्सचेंज कर दो। लेकिन जब तुम डैश को वेज से एक्सचेंज करोगे तो क्या वही एक्सचेंज, वही चेंज नीचे वाले पर भी होगा या? बोलो बोलो, सारे बोलो, क्या वही चेंज? मान लेते हैं हमने किया चेंज, सारे देखो, हम चेंज कर रहे हैं, हमने किया है चेंज, ठीक है, एक कार्बन का बीज डैश कर दिया,
कर दिया चेंज, तो क्या तुमने देखा ये चेंज दोनों के लिए हुआ? मतलब अगर ये सेंटर R से S गया तो ये तुरंत S से क्या चला जाएगा? R। ये डिपेंडेंट है। नाउ दीज टू सेंटर्स आर डिपेंडेंट, दीज टू सेंटर्स आर डिपेंडेंट, ये दोनों सेंटर डिपेंडेंट है। अब आप अपने सर के बाल खींचते रहो, नोचते रहो, ये इंडिविजुअली चेंज नहीं हो सकता। तुम सोचो ये R से S बन जाए लेकिन ये S ही रहे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मेरे भाई ऐसे केस में आपको केवल दो आइसोमर मिलेंगे। ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, दो एक्टिव है, मीजो नहीं होगा, पेयर एक, टोटल दो। नाउ दीज टू सेंटर्स आर डिपेंडेंट एंड ये दो हैं दिखने में, लेकिन ये एक ही जैसे सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहां किया गया कोई चेंज सीधा सीधा इस पर भी चेंज क्रिएट करेगा। तो मेरे भाई क्या कंक्लूड होता है? यानी कि अगर डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स, तो चाहे 2 हो चाहे 200 हो, वो सारे मिलकर एक सिंगल सेंटर की तरह बिहेव करेंगे, एक सिंगल सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। ये है खूबसूरत चीज, ये है खूबसूरत चीज। ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटर्स हैं, इंडिपेंडेंट chiral center, and these are clear cut dependent chiral center। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। ठीक है, so like we can have one more question 31, सेम क्वेश्चन दूंगा मैं, सेम टाइप का, सारे हो देखो। ये डबल बॉन्ड है, ये है, ये Cl है, ये Br, ये तो क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन, सारे लिखना, सारे मजेदार क्वेश्चन। यहां मैंने लगाया आयोडीन। अब आप देखो इसका सीधा सीधा आंसर निकाला जा सकता है। कोई पूछे कायरल सेंटर कितने हैं, दैट्स फाइन, कायरल सेंटर 3, 1 2 3। लेकिन अगर कोई पूछता है आइसोमर्स कितने हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो मेरे भाई क्या आपकी बुद्धि लगी? ये इंडिपेंडेंट होगा, ये सेंटर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, तो इसका टी आएगा 2 की पावर 2। मेरे भाई नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ये आयोडीन और H, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, H को I से बदलो, I को S से बदलो, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो दोनों डिपेंडेंट है, वो एक यूनिट और एक यूनिट। तो मेरे भाई सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर 2, सिंपल सा आंसर 32। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल सही। क्या आपने देखा? ये चेयर है, चेयर बोर्ड सुना होगा कभी जीवन में, और ये एक्सियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशंस है ना भाई। नाउ लुक एट, ये कंपाउंड है जिसे बोलते हैं एडमेंटेन। क्या बोलते हैं? एडमेंटेन, एडमेंटेन। मेरे भाई अगर इस ब्रिजहेड पर मैं फ्लोरीन लगा दूं, इधर क्लोरीन लगा दूं, इधर ब्रोमीन लगा दूं, इधर आयोडीन लगा दूं, तो कायरल सेंटर तो 4 है, 1 2 3 4। लेकिन आप नोटिस करें ये चारों कायरल सेंटर ब्रिजहेड पर है और ये चारों डिपेंडेंट है, ये चारों डिपेंडेंट है, सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा एक ख्याली पुलाव पकाएंगे, ठीक है? क्या तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि ऐसा एक सेंटर ले लो, ऐसा हाइपोथेटिकल सेंटर है, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये पूरा कंपाउंड इस सेंटर के लिए एसिमेट्रिक है? ऐसा महसूस हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए ये चारों कायरल सेंटर एक साथ वैरी करते हैं, इसलिए ये 4 होकर भी एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर मैं इसका टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछूंगा तो मेरे भाई वो 2 होगा, एक ये होगा और एक इसकी मिरर इमेज होगी। मिरर रख दो, जो बनेगा तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स। ओके,
सो मैं ऐसे कई प्रश्न आपको दे सकता हूँ। हेडिंग 3 में दे रहा हूँ, लाइक ये कंपाउंड आपने सुना होगा, ऐसा कैम्फर कपूर टाइप का कंपाउंड है। देख लीजिएगा कायरल सेंटर्स एंड क्वेश्चन करिएगा उसके हिसाब से। ओके, सो इजी क्वेश्चन, इजी सेगमेंट कर लेंगे। एक दो और क्वेश्चन से जो आईपीजे एडवांस में आए हैं 1-2 साल पहले, लाइक उसमें क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये वेज लगा दिया, वेज, ये डबल कर दिया, ठीक है, यहां डबल कर दिया, ये वेज है भाई साहब, ठीक है, और ये सीएल कर दिया, देखिए, और यहां जिग जैग कर दिया, जिग जैग, चलो इसे डैश कर दो, इसे डैश कर दो, ठीक है, ये जिग जैग कर दिया, और यहां भी जिग जैग कर दिया। इसे आप वेज बोल सकते हैं, इसे डैश बोल सकते हैं, वेज बॉन्ड, डैश बॉन्ड, इसे बोल सकते हैं नागिन बॉन्ड, नागिन बॉन्ड। क्या मतलब है इसका बताएं। 34 क्वेश्चन में आईआईटी ने पूछा था इंटीजर टाइप में, और पूछा था टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, हलवा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को पढ़ना था ध्यान से। इस क्वेश्चन के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और साथ में क्या लिखा था, वेज एंड डैश बॉन्ड, ये फिक्स है। क्या है भाई, इनका क्या मतलब बताया गया था, ये बॉन्ड फिक्स है। फिक्स मतलब यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज बॉन्ड्स, यहां जो लगा है वो वैसे ही रहेगा। और नागिन बॉन्ड के लिए लिखा था वेरिएबल, क्या आप समझ रहे हैं, यानी कि ये वेरी करेगा। जहां ये नागिन बॉन्ड है उन्हीं के आपको पॉसिबल केसेस काउंट करने थे, ठीक है मेरे भाई। 34 क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन में चाहूंगा 34 वाला ही चीज कैलकुलेट करना है। 35 में मैं दे रहा हूं वेज डबल सीएल, ठीक है, इधर भी कुछ ले सकते हैं वेज, ठीक है, एंड यहां नागिन बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल, ये भी नागिन बॉन्ड है, सीएल, ठीक है मेरे भाई। यहां पर भी वही कंडीशन है, ये फिक्स बॉन्ड है, ये वेरिएबल बॉन्ड है, और आपको कैलकुलेट करना है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है, और अगला क्लास जो होगा वो लास्ट क्लास होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें हम ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, 6 लाइन का गैप छोड़ें, उसमें पेंसिल से बनाएं और फिर डिस्कशन में पार्ट लें। आज के लिए